वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार। जब किसी यौगिक में उपस्थित अणु उच्च ऊर्जा की यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं तो उन अणुओं में उपस्थित सिग्मा, पाई व इन कक्षकों के इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जिससे वे निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किसी भी बंधन में भाग नहीं लेते हैं वह अबंधी कक्षकों में उपस्थित होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को एन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो सिग्मा बंध बनाते हैं वे सिग्मा इलेक्ट्रॉन तथा जो पाई बंध बनाते हैं वे पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ उच्चतर ऊर्जा स्तर भी होते हैं जिन्हें विपरीत बंधी कक्षक या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। ये विपरीत बंधी कक्षक जो सिग्मा बंध से संबंधित होते हैं वे सिग्मा स्टार तथा जो पाई बंध से संबंधित होते हैं वे पाई स्टार कक्षक कहलाते हैं। जबकि एन इलेक्ट्रॉन बंधी कक्षक बॉन्डिंग ऑर्बिटल के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, अतः इनके कोई विपरीत बंधी कक्षक नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को हम एक तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आगे आप फिगर में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। पराबैंगनी व दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में 4 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाया जाता है। पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा है एन टू सिग्मा स्टार, तीसरा है एन टू पाई स्टार और चौथा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो ये चारों तरह के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस और उनकी जो रिलेटिव एनर्जीज हैं वो हमने इस फिगर में यहाँ पे दर्शाई है। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर एन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फिर है सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी जो एनर्जीज है वो भी दिखाई गई है। आइए एक एक करके डिटेल में इनको समझते हैं। जो 4 प्रकार के संक्रमण हमने अभी देखे उनमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के द्वारा अवशोषित हुई ऊर्जा का क्रम सामान्यतः हमने जो होता है वो यहाँ पे दर्शाया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इसके लिए सर्वाधिक ऊर्जा चाहिए। उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार, उसके बाद पाई टू पाई स्टार और सबसे कम ऊर्जा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए चाहिए होती है। अब इन चारों प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का एक एक करके हम अध्ययन करते हैं।
तो सबसे पहली जो हमारी टाइप है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण। जब अणुओं में केवल सिग्मा बंध हो, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ऐसे यौगिकों में सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि सिग्मा बंधी अणु कक्षकों की ऊर्जा सबसे कम होती है। ये यहाँ पे देखिए चित्र में, सिग्मा बंधी, सिग्मा बॉन्डिंग अणु कक्षकों की ऊर्जा आप देख सकते हैं चित्र में सबसे कम होती है, जबकि सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। चित्र में देखिए, अतः सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए उच्च ऊर्जा के विकिरणों की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे यौगिक उच्च ऊर्जा वाले निर्वात क्षेत्र से यूवी विकिरणों का अवशोषण करते हैं। चूंकि यूवी स्पेक्ट्रम में 200 to 800 nm तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण प्रयुक्त होते हैं, अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन विकिरणों का अवशोषण नहीं करते। मतलब इस जो स्पेक्ट्रल क्षेत्र के लिए ये पारदर्शी होते हैं, इसलिए हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन, इनका हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार का जो संक्रमण है या ट्रांजिशन है, ऐसे संतृप्त सैचुरेटेड यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें अबंधी इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन आदि समूह एकल बंध या सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। इस संक्रमण के लिए ऊर्जा सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण की तुलना में कम होती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में, लगभग 150 किलो कैलोरी से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तथा जो तरंग दैर्ध्य है या वेवलेंथ है वो 185 nm के आसपास या इससे अधिक होती है। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन है, ये है N टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें अबंधी और पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार के संक्रमण में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होने पर पाई स्टार विपरीत बंधी कक्षक में चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे C डबल बॉन्ड O समूह वाले यौगिक से 279 nm पर जो बैंड हमें मिलता है यूवी स्पेक्ट्रम में, वो N पाई स्टार ट्रांजिशन के कारण होता है। और जो लास्ट टाइप है हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की, वो है पाई टू पाई स्टार संक्रमण, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जब कार्बनिक यौगिक में सिग्मा के अतिरिक्त पाई बंध भी विद्यमान होते हैं, जैसे एग्जाम्पल एल्कीन, एल्काइन, तो उनमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन या संक्रमण होता है। पाई कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा कक्षकों से अधिक होती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप चित्र में, पाई कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा कक्षकों से अधिक होती है, जबकि पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा सिग्मा स्टार कक्षकों से कम होती है। देखिए चित्र में, अतः पाई व पाई स्टार कक्षकों की ऊर्जा का अंतर कम होता है और यूवी प्रकाश के अवशोषण में ये संक्रमण आसानी से संपन्न हो जाते हैं।
पाई टू पाई स्टार संक्रमण से स्पेक्ट्रम में 200 से 300 nm तरंग दैर्ध्य पर जो लैम्डा मिक्स प्रदर्शित होते हैं उन्हें के बैंड कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं। इनकी स्पेक्ट्रम में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से जो उत्पन्न बैंड है उसे हम ई बैंड कहते हैं। तो इस तरह से ये चारों आज हमने 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखे। सबसे पहला देखा हमने सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा देखा एन टू सिग्मा स्टार, तीसरा एन टू पाई स्टार और चौथा पाई टू पाई स्टार। इन चारों की रिलेटिव एनर्जीज इस डायग्राम की सहायता से आसानी से हमें समझ में आ रही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।